अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फ़ोरकास्ट के साथ हाज़िर हूँ। ये वीक काफ़ी वोलेटाइल वीक रहा। ऑलमोस्ट 100 प्लस डॉलर की रेंज में गोल्ड ने इस वीक ट्रेड की है। अगर हम देखें तो इस वीक 90 पर ओपन होने के बाद 1977 के लो बनाए और उसके बाद गोल्ड प्राइसेस ने एक अच्छी तेज़ी दिखाते हुए अपने ऑल टाइम हाई जो है उसको अपडेट किया और 280 की हाई बनाए और उसके बाद हमें एक अच्छा पुल बैक भी देखने को मिला। और अगर हम अपने हाई से देखें और क्लोजिंग बेस पर देखें तो तकरीबन $63 डाउन होने के बाद गोल्ड ने 2017 के आसपास वीकली क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल गेन में ही गोल्ड क्लोज हुआ है $27, या आप कह सकते हैं कि 1 पॉइंट यानी कि 1.5%। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो तकरीबन 1.5% के आसपास गेन के साथ गोल्ड इस वीक क्लोज हुआ है। इस वीक फर्स्ट मेजर इवेंट जो था वो गोल्ड के लिए एफओएमसी मीटिंग थी, जिसमें फेड ने 25 बीपीएस रेट हाइक किया, जो कि मार्केट इसको फोरकास्ट भी कर रही थी, आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट भी कर रही थी। लेकिन इसके साथ एफओएमसी स्टेटमेंट और फेड चेयरमैन पावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेट पास का जो है वो हिंट मिलने के बाद गोल्ड ने अच्छी तेजी दिखाई और 2080 का ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद कल फ्राइडे को स्ट्रॉन्ग यूएस जॉब डाटा के बाद एक अच्छी सेलिंग भी आई और गोल्ड ने तकरीबन 2000 के आसपास का लो लगाया। उसकी रीज़न आप कह सकते हैं कि ये भी हो सकती है कि अगर आपको याद हो तो फेड चेयरमैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो अब डाटा डिपेंडेंट रहेंगे, यानी इनकमिंग डाटा को देखकर वो फर्दर जो पॉलिसी को है वो अपनी एडजस्ट करेंगे। एक ये रीज़न हो सकती है और दूसरा जो है वो रीज़न वीकेंड भी था, वीकेंड पर प्रॉफिट बुकिंग भी लाजमन की गई होगी। तो अब अगर हम देखें तो डाटा तो हमें बता रहा है कि यूएस की इकानमी जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग साइड पर मौजूद है और फेड इसके साथ ऑलरेडी रेट्स को 5.25% तक ला चुका है, बड़ी तेज़ी से लेकर आया है, जो कि हाईएस्ट लेवल है सिंस 2006-7। अब मज़ीद अप साइड पर फेड के पास कुछ ज़्यादा रूम बचा नहीं है इंटरेस्ट रेट को लेकर। यहाँ से मज़ीद और रेट्स को बढ़ाना आप कह सकते हैं कि रिसेशन को कन्फर्म और फिनेंशियल जो सिस्टम है उसको मज़ीद डेंट डालने का बायस बन सकता है। इसलिए इट्स पॉसिबल कि इसी जो लेवल है इसी पर कुछ देर के लिए होल्ड रखा जाए। अगर आप देखें तो ऑलरेडी हमें यूएस का जो बैंकिंग क्राइसिस है वो मज़ीद डीपर होता नज़र आ रहा है। इस वीक भी मोस्ट ऑफ रीजनल बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी सेलिंग आई, यानी कोलैप्स कर गए। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो बैंक्स में जो डिपॉजिट रेशियो है वो भी काफ़ी हद तक यूएस में फॉल कर चुकी है। इसके साथ साथ एक और इशू जो चल रहा है वो है यूएस का डेब्ट सीलिंग इशू। वो भी अभी तक अगर आप देखें तो मार्केट पर उसका जो आपको प्रेशर है जो, या मार्केट को जो टेंस है उसने अभी रखा हुआ है। और नियर टर्म में हमें ख़ास तौर पर जो बैंकिंग क्राइसिस है वो तो ओवर होता नज़र नहीं आ रहा। तो कहने का मकसद ये है कि कल के स्ट्रॉन्ग जॉब नंबर्स जो हैं वो गोल्ड के लिए नेगेटिव ज़रूर हैं, बट अभी जो हमने डिस्कशन की है वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। अनलेस के कोई चेंज ना हो जाए, यानी जो बैंकिंग क्राइसिस है वो कूल डाउन हो जाए या जो डेप्ट सीलिंग का जो इशू है वो सॉल्व हो जाए, तो फिलहाल जो करंट सिचुएशन है वो आप कह सकते हैं कि गोल्ड को बेनिफिट दे सकती है, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। इसके साथ नेक्स्ट वीक यूएस का मेजर डाटा है, यानी यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो अगर
कम होकर आते हैं, अब देखना ये होगा वो अगर कम होकर आते हैं तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। और वाइस वर्सा अगर स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हैं यानी इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं होती और स्ट्रॉन्ग साइड पर मौजूद रहती है, तो फिर ये चीज़ गोल्ड को अंडर सेलिंग प्रेशर ला सकती है। क्योंकि फिर जो पास का हिंट दिया है फेड ने, उस पर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो डाउट है वो क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि जॉब नंबर्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग साइड पर आए हैं। तो इन्फ्लेशन का भी स्ट्रॉन्ग साइड पर आना फिर गोल्ड को अंडर प्रेशर मजीद ला सकता है। तो इस पर नज़र रखिएगा। बाकी मजीद हम कैलेंडर पर चलकर देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट डाटा और इवेंट्स नेक्स्ट वीक मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं। मंडे की बात करें तो नथिंग इम्पोर्टेंट है जी। ट्यूसडे की बात करें तो डाटा वाइज तो कुछ खास है नहीं। बहरहाल कुछ जो हैं दो एफओएमसी मेंबरान की स्पीचेज हमें नज़र आ रही हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक का जो एक्शन है वो स्टार्ट होगा जी वेडनेसडे से, क्योंकि उस दिन मेजर डाटा है यूएस के, इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स, जो यकीनन मार्केट को शेक आउट देंगी। और इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है। थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है, मेजर सेंट्रल बैंक है, तो इसका इम्पैक्ट भी हमें मार्केट पर नज़र आएगा। इसके साथ साथ यूएस के दोबारा से इन्फ्लेशन नंबर्स यानी पीपीआई और कोर पीपीआई नंबर्स भी ड्यू हैं। फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को जीडीपी नंबर्स हैं ब्रिटेन के, और उसके बाद यूएस सेशन में मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो याद रखिएगा कि मार्केट जो है वो फिलहाल हमें डाटा ड्रिवन नज़र आ रही है। तो डाटा के टाइम पर आप कह सकते हैं कि हमें जो है वो वाइल्ड मूव नज़र आ सकते हैं। इस वीक भी हमने यही कहा था कि जो वाइल्ड मूव हैं वो आ सकते हैं, और वाइल्ड मूव भी हमें देखने को मिले हैं। तो नेक्स्ट वीक भी इन नंबर्स के बाद, इन इम्पोर्टेंट डाटा के बाद जो है वो मार्केट आपको वोलेटाइल दिखाई दे सकती है। तो चलते हैं जी चार्ट की तरफ। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखते हैं, फिर हम गोल्ड की तरफ चलेंगे। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूला करें, लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक करने से चैनल को सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं डाटा और न्यूज़ वगैरह की अपडेट्स के लिए। दोनों के लिंक्स जो हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जी पहले डॉलर के चार्ट पर। DXY, ये है जी डॉलर इंडेक्स। अब अगर हम देखें तो ये हमारा सपोर्ट जोन है, जिसको हमने काफ़ी टाइम से मार्क किया हुआ है। अगर आप देखें तो ये फेब या जनवरी में, अगर आप देखें तो इस जोन में आया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो मल्टीपल टाइम जो DXY है इसने इस जोन को टेस्ट किया है, लेकिन अभी तक ब्रेक नहीं किया। और इसके ऊपर आपको पता है कि इसके ऊपर ऊपर हमारा जो व्यू है वो अप साइड का है, यानी अगर जब तक DXY ये जोन ब्रेक नहीं करता तो हम इसको अप साइड पर देखेंगे। और इमीडिएट जो रेजिस्टेंस अब इसके लिए है वो 102.10-20 का लेवल है। इसके ऊपर फिर 103.20 तक जा सकता है। इस वीक हमारा ये व्यू था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि स्पाइक्स दे के मार्केट दोबारा अपने जोन में आ सकती है। तो DXY में तो हमें स्पाइक नहीं मिला, अलबत्ता गोल्ड में हमारी अगर हम देखें तो सेम स्टोरी हुई है कि स्पाइक अपर साइड का हमें मिला है, और दोबारा से मार्केट जो है वो अपने उसी जोन में वापस आकर क्लोजिंग दी है। वैसे FOMC मीटिंग पर यही हमारी बात हो भी रही थी एक दोस्त के साथ भी, कि अब क्या हो सकता है। तो मैंने ये कहा था कि गोल्ड में एक हमें अपसाइड का एक स्पाइक मिलना चाहिए, जो कि हमें नज़र आया। बहरहाल यह है जी DXY का चार्ट। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक हमारा जो व्यू है वो इस पर अपसाइड का कंटिन्यू है। अगर ये इस लो को ब्रेक कर देते हैं तो मजीद डॉलर इंडेक्स आपको 100 और इवन 99 तक भी आपको फिर लो दिखा सकता है। इस लो के ब्रेक होने का मतलब है कि गोल्ड को फिर आप मजीद अपसाइड पर देखेंगे। अब हम चलते हैं जी मेन ड्राइवर जो हैं यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, जो गोल्ड की मेन ड्राइवर हैं। अब आपने एक और चीज़ देखनी है, अगर आप देखें तो
इसके भी लो इंटैक्ट हैं और DXY के भी लो इंटैक्ट हैं, ठीक है। यानी इन्होंने अपने लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन इसके मुकाबले में जो गोल्ड है उसने अपने हाई को अपडेट कर दिया है, ठीक है। यानी उसने अपने अपडेट हाई कर दिया है। तो ये चीज़ भी हमें एक हिंट देती है कि गोल्ड में एक स्ट्रेंथ जो है उसको शो करती है। तो ये उसी रेंज में घूम रही हैं जी। ये अगर 10 ईयर यील्ड्स की बात करें, लोअर साइड पर 330 के लेवल्स हैं, अपर साइड पर 360 के लेवल हैं, यानी 30 BPS के आसपास ये ट्रेड कर रही हैं। अगर ये 360 का लेवल ब्रेक करती हैं तो ये मज़ीद फिर आपको अपसाइड दिखा सकती हैं 390 और 4 पॉइंट की तरफ, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ऑन दी अदर साइड अगर ये इस लो को ब्रेक कर देती हैं तो ये मज़ीद फिर 3% और इवन इससे भी बिलो जा सकती हैं, जो चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। यानी ये वाला जो सिनेरियो है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा और ये वाला पॉजिटिव। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेम यहाँ पर अब दोबारा से आपको वही कैंडल पैटर्न, इसके जो इन्वर्स होगा वो आपको गोल्ड में नज़र आ रहा होगा। तो ये एक तरह से डायरेक्टली इन्वर्सली जो है वो प्रोपोर्शनल है गोल्ड प्राइसेस के साथ। बहरहाल गोल्ड आजकल आप कह सकते हैं कि DXY और 10 ईयर यील्ड दोनों को जो है वो एक तरह से कुछ न कुछ आउट परफॉर्म कर रहा है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट की तरफ। यह है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो गोल्ड ने जो क्लोजिंग दी है वो है 2017-16 का एरिया। अब हम अगर रेजिस्टेंस साइड पर देखें तो मैं ज़रा इसको जूम कर दूं और मेंशन भी कर दूं, एक मिनट जी। ये वाला जो एरिया है, यानी जो इसका लो है ना, थर्सडे का जो लो है 2030-31 के आसपास का, ये वाला, ये गोल्ड के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये वाला जो जिसने थर्सडे को लो लगाया था, ये गोल्ड के लिए ब्रेकआउट करना ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर गोल्ड क्लोजिंग दे तो हम कह सकते हैं कि गोल्ड दोबारा से 2050, 2080 और इवन 2090-95 के जो एरिया हैं फिर उनको टेस्ट कर सकता है। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस एरिया है वो गोल्ड प्राइसेस के लिए ये है। फेलियर एट दिस पॉइंट विल लीड टू अनदर लेग डाउन टूवर्ड्स किस तरफ। सबसे पहले तो ये वाला जो लो इसने लगाया है, यानी अब जो कल फ्राइडे का लो लगाया है वो है जी ये। मैं इसको और जूम करता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। यानी इमीडिएट जो रेंज आपको नज़र आ सकती है वो है 2000 से 2030 का एरिया, ठीक है जी। इसके दरमियान जो है वो इमीडिएट जो रेंज है वो गोल्ड कर सकता है और इनके ब्रेकआउट पर फिर आपको उसी साइड पर जो है वो गोल्ड मूव दिखा सकता है। ये जो लो है, यानी जो फ्राइडे का लो है, इसके नीचे गोल्ड दोबारा से अपने डेली सपोर्ट जोन तक आ सकता है। 1980-70 का जोन है। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस भी मैंने आपको कहा था कि गोल्ड को फ्रेश वीकनेस के लिए 1969 का जो एरिया, 1969 का एरिया, उसको ब्रेक करना होगा तो ही फ्रेश वीकनेस आएगी, वरना यहाँ से दोबारा वो अपसाइड को कंटिन्यू कर सकता है। तो सेम वैसा ही हुआ, गोल्ड ने अपने लो को बरकरार रखा और उसके बाद हमें एक अच्छी तेज़ी दिखाई। तो ये वाला जो एरिया है ये अच्छा एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया गोल्ड प्राइसेस के लिए रहेगा। इसके नीचे ही फिर गोल्ड हमें, जो हम बार बार एक एरिया डिस्कस कर रहे हैं 1935-45 का जो जोन है ये वाला, फिर यहाँ तक जा सकता है, लेकिन उसके लिए गोल्ड को ये वाला जोन जो है वो ब्रेकआउट करना होगा। अब हम देख लेते हैं जी कि गोल्ड की रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए। रेजिस्टेंस रहेगी गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक हमारी 2090 की, और सपोर्ट रहेगा गोल्ड में नेक्स्ट वीक के लिए हमारा 1935 का एरिया। याद रहे कि ये आपने नहीं समझना कि फ्राइडे की जो रेड कैंडल बनी है इसके बाद गोल्ड जो है वो वीक जोन में आ चुका है। गोल्ड अभी भी डेली और वीकली चार्ट पर पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे जो ट्रेंड होता है वो इससे कंट्रास्ट हो सकता है, लेकिन अभी गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड पर बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।